हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम फिर देखेंगे निमसेट 20 एंड 19 का प्रॉब्लम। इसमें हम देखेंगे कुछ प्रॉब्लम हम पहले पार्ट 1 में कर चुके हैं। अब हम पार्ट 2 में जो प्रॉब्लम बच चुका था उसको हम लेके आए हैं। अब देखते हैं, ये प्रॉब्लम आपका वेक्टर का है। ये क्वेश्चन देखने में जितना लेंदी दिख रहा है उतना लेंदी एक्चुअली में ये है नहीं। ये थोड़ा सा मतलब क्या है, ट्रिकी क्वेश्चन है। ए और बी नॉन जीरो वेक्टर है, मतलब ये जीरो नहीं है, और नॉन कॉलिनियर है, ये भी आपको दे दिया है। नॉन जीरो नॉन कॉलिनियर वेक्टर सच डेट ए का मैग्नीट्यूड 2 है और ए डॉट बी 1 है और ए और बी के बीच का एंगल π/3 है, मतलब 60 डिग्री है। आपको दो इंफॉर्मेशन ऐसा दिया हुआ है और एक ये इंफॉर्मेशन दिया, और इसमें लैम्डा का आपको वैल्यू निकालना है। अब नॉन जीरो नॉन कॉलिनियर का भी थोड़ा सा कंसेप्ट, ये सब थोड़ा सा डेटा इस बार ज्यादा दिया है जिसके वजह से आप कंफ्यूज्ड कर जाए। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को किस टाइप से हमको ट्रायल करना चाहिए। जैसा कि आपको ये दे दिया है, आर एक वेक्टर है ऐसा जो कि इस सिचुएशन को सेटिस्फाई करता है। आर कोई ऐसा वेक्टर है जो कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए लैम्डा का वैल्यू। अब ध्यान से देखिए, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं, इसके जगह पे लैम्डा इंटू ए क्रॉस बी। और ध्यान से देखिए ए और ए के साथ अगर डॉट करते हैं तो ये एक्चुअली में ए का स्क्वायर हो जाता है, मॉड ए का स्क्वायर, मतलब उसका मैग्नीट्यूड हो जाता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डॉट और क्रॉस के बीच में एक साइन है कि अगर आप डॉट ए का डॉट का स्क्वायर कर ले अब प्लस ए का क्रॉस का स्क्वायर कर ले तो इसका जो वैल्यू होता है मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी के स्क्वायर के बराबर होता है। अब ये कैसे होता है? ये बहुत बेसिक है, ये हम पहले बता चुके हैं। ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर ए इंटू बी, तो ए इंटू बी ए स्क्वायर में हो जाता है कन्वर्ट, ये इसके बराबर हो जाता है। ध्यान से देखिए, इसका अगर हम क्या करेंगे, स्क्वायर दोनों का करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा कॉस स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दैट इज 1, तो यहाँ से ये वैल्यू आता है। ये जो कंसेप्ट है इसका एप्लीकेशन समझिए कि ये क्वेश्चन है। ये कंसेप्ट अगर आपको याद हो तो ये क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है। बाकी आपके लिए इतना सारा इंफॉर्मेशन दे दिया है थोड़ा सा कंफ्यूज्ड करने के लिए। बाकी बस इसके जगह पे हम वही लिखेंगे जो दिया हुआ है, लैम्डा इंटू ए क्रॉस बी। इसको हम लिख दिए इंटू डॉट ए क्रॉस बी। बस ये जो इंफॉर्मेशन है, ये वाला जो कंसेप्ट है, क्योंकि ध्यान से देखिए जब भी कोई क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो कंसेप्ट वाइज ही कीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम कुछ भी पूछ सकता है, वो उस पर डिपेंड कर, लेकिन कंसेप्ट लिमिटेड है। अब ध्यान से देखिए, इसका वैल्यू जो था यहाँ पे हम रख दिए। अब यहाँ से क्या आपको दिख रहा है कि ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी, तो ध्यान से देखिए ये पहले डॉट है और लास्ट में हमको क्रॉस करना है, तो क्या हो जाएगा लैम्डा और ए क्रॉस बी, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 6। अब ध्यान से देखिए ए क्रॉस बी का स्क्वायर का वैल्यू होता क्या है? होता है मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू हो जाता है। तो ध्यान से देखिए, इसका वैल्यू अगर हमको निकालना है ए क्रॉस बी का, तो ए क्रॉस बी के स्क्वायर का वैल्यू, तो ये आपका ये वाला आ जाएगा। तो ए का मैग्नीट्यूड आपको पता है, लैम्डा इंटू लिख दीजिए, तो ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी, और ए डॉट बी भी आपको दिया हुआ है, ए डॉट बी भी आपको दे दिया है। तो ध्यान से देखिए हर चीज इंफॉर्मेशन दिया, बस ये कंसेप्ट आपको लगाना है कि ए डॉट बी का स्क्वायर और ए क्रॉस बी का स्क्वायर दोनों करते हैं तो वो मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर और मैग्नीट्यूड बी के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ए क्रॉस बी के जगह पे हम डायरेक्ट लिख देंगे ये ए का स्क्वायर, तो ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर दैट इज 4, 2 का स्क्वायर दैट इज 4, और यहाँ होगा मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू शायद आपको नहीं दिया है, ठीक है। ए डॉट बी तो हमको दिया है तो यहाँ से निकाल लेते हैं, ए डॉट बी दैट इज 1, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस π/3, कॉस π/3 दैट इज 1, ए का 2 वैल्यू आपको दिया हुआ है, बी का बी रखते हैं, और cos 60 दैट इज 1/2 इसका वैल्यू, तो यहाँ से 1/2 बी का मैग्नीट्यूड आपको सिंपली आ जाता है यहाँ से 1। अब बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी, तो ए डॉट बी का वैल्यू क्या है
1 का स्क्वायर, तो ये सिंपली बराबर हो जाएगा, इसके जगह पे हम लिख दिए ए क्रॉस बी के जगह पे, ये आपका 6 है, बस एक ही अननोन आपको इजिली वे में दिख रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 - 1 दैट इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली अभी क्वेश्चन रहा नहीं, 3 लैम्डा दैट इज इक्वल टू 6, सो लैम्डा इज इक्वल टू 1/2। तो लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ से आपको 1/2 आंसर आ गया। सो होपफुली ये जो क्वेश्चन है लेंदी दिख रहा है, लेकिन ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, और ये कंसेप्ट, ये आपका क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है। एक आदमी है जो कि फॉरवर्ड जाता है, तो उसके जाने का प्रोबेबिलिटी, फॉरवर्ड जाने का प्रोबेबिलिटी 0.4 है, और बैकवर्ड जाने का प्रोबेबिलिटी 0.6 है। और प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है दैट इंस एट 11 स्टेप ही इज 1 स्टेप अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब ध्यान से देखिए, टोटल वो 11 स्टेप लेता है और 1 स्टेप वो अवे रह जाता है अपने इनिशियल पॉइंट पे। अब ध्यान से देखिए, इसका इनिशियल पॉइंट हम ये समझ लेते हैं, इनिशियल पॉइंट 1 2 3 4 5 6, यानी पहले कितना स्टेप जाएगा, 6 स्टेप आगे गया, फॉरवर्ड गया। अब फॉरवर्ड जाने का प्रोबेबिलिटी आपको दे दिया हुआ है, और उसके बाद क्या करेगा, ये 5 स्टेप बैकवर्ड आ जाए। 2 केस होगा, ये केस 1 है और एक केस 2 है। तो ध्यान से देखिए, ये 6 स्टेप आगे गया और 5 स्टेप पीछे आया, तो क्या हुआ, ये इसका हो जाएगा फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट। तो ये आपका केस 1 हो गया। और एक केस और हो सकता है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का गैप आपको 1 स्टेप ही दिख रहा है, और वही क्वेश्चन में दिया है कि वो 1 स्टेप अवे रह जाता है वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे। ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये इसका फाइनल पॉइंट है। और ध्यान से देखिए, और एक ये आपका हो गया केस 1, एक ये हुआ कि 6 आगे गया और 5 पीछे आया, तो इनिशियल और फाइनल के बीच में एक स्टेप का अंतर दिखा। अब एक स्टेप ऐसा भी तो हो सकता है, केस सेकंड जिसमें 1 2, मतलब इस बार बैकवर्ड जाए, इस बार उल्टा, यानी कि इस बार बैकवर्ड जाने का टेंडेंसी इसका रहे ज्यादा, यानी इनिशियल यहां शुरू करे, इस बार बैकवर्ड जाए 1 2 3 4 5 और एक और चला जाएगा, तो इधर 6 हो जाएगा, इधर चला जाएगा। अब यही वाला जो सिचुएशन है, एक सिचुएशन आप समझ जाइए, वही वाला क्या करेंगे, इधर राइट साइड किए हैं तो इसको लेफ्ट साइड कर दिए, और फिर क्या करेगा 1 2 3 4 5 क्या आ जाए, ध्यान से देखिए, ये आपका हो जाएगा बैकवर्ड गया, बैकवर्ड, और फिर ये आ गया आपका फॉरवर्ड। अब क्या हुआ, 6 स्टेप बैकवर्ड गया, बस यही कंडीशन है, कंडीशन दोनों में कुछ नया चेंज नहीं है, बस आपको प्रोबेबिलिटी विद डिस्ट्रीब्यूशन का ही प्रॉब्लम है और कुछ है नहीं, बस इसको ही समझ जाइए, हो गया प्रॉब्लम आपका समाप्त। तो ध्यान से देखिए, पी इसके प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 11C 6, तो 0.4 के पावर क्या हो जाएगा 6, क्योंकि फॉरवर्ड 6 गया तो ये, और बचा क्या 0.6, ये आपका हो जाएगा बैकवर्ड। तो ये पहला का केस है, और एग्जैक्टली दूसरा भी यही हो जाएगा 11C 5, क्योंकि पीछे गया है, इस बार फॉरवर्ड जो है 5 गया है, फॉरवर्ड को लेके हम चले हैं, तो इस बार फॉरवर्ड जो है 6 नहीं गया है, इस बार फॉरवर्ड 5 गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सिंपली 0.4 का पावर इस बार 5 हो जाएगा, और 0.6 का पावर क्या हो जाएगा n-r। तो अगर ये 5 गया है तो ये इसको 6 होना पड़ जाएगा। तो आप ये देखिए, प्रोबेबिलिटी विद डिस्ट्रीब्यूशन का ये मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कि ध्यान से देखिए, आपको हमेशा फॉरवर्ड का देखना पड़ता है, बैकवर्ड अपने आप आ जाएगा। तो आप क्या करते हैं NCR, और बाद क्या हो जाता है P का पावर R, तो Q क्या हो जाएगा n-r। सिंपल सा बात है, NCR P का पावर R, P क्या है फेवरेबल आउटकम, इसको आप ऐसा समझ सकते हैं फेवरेबल आउटकम। तो ध्यान से फेवरेबल हम यहाँ पे किसको लिए हैं, फॉरवर्ड को लिए हैं, कोई बैकवर्ड को भी ले सकता है, तो उसके हिसाब से अब ये आपका आ गया, सिंपली आंसर आ गया। अब इसमें कुछ है नहीं,
11C6 का वैल्यू वही होता है जो 11C5 का वैल्यू होता है NCR, दैट इज इक्वल टू NCN-R। तो ये दोनों आपस में बराबर हो गया, बस ऐड कर दीजिए, यही आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। तो 11C6 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.4 का पावर 6, और इधर आप कॉमन जब ले लीजिएगा तो इधर क्या आ जाएगा 0.4 का पावर 6 इंटू 0.6 का पावर 5 प्लस 0.4 का पावर यहाँ 5 रहेगा और यहाँ पे 0.6 का पावर 6 रहेगा। तो ये दोनों ऐड हो गए। अब इसका वैल्यू आपको पता है, सिंपली निकाल लीजिए 11C5 का वैल्यू, और बस इसको इसी टर्म में आंसर दिया हुआ है। अब क्या कीजिए, इसमें दोनों में अगर कॉमन लेना है तो दोनों में कॉमन लेना है, तो ये इसको 11C6 कॉमन आ गया, और क्या लेंगे 0.4 का पावर 5 ये कॉमन ले लीजिए, और 0.6 का पावर 5 ये कॉमन ले लीजिए। तो क्या आपका बच जाएगा, ये कॉमन ले लीजिएगा तो 0.4 प्लस 0.6 बचेगा जो कि 1 हो जाता है। तो आंसर आपको सिंपली इस टर्म में दिया हुआ है 7C6। क्या गया, दोनों में 5 कॉमन दिख रहा है, तो 0.4 का पावर 5 0.6 का पावर 5 ये कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा 0.4 प्लस 0.6, ये वैल्यू आपका 1 हो जाएगा, और यही आपको ऑप्शन में दिया हुआ है।